नमस्कार साथियों, जय जोहार, जय झारखंड। कैसे हो आप सभी लोग? आशा होगा कि सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू आप लोग रिटर्न एग्जाम का भी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं एक और प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं आपके झारखंड उत्पाद सिपाही पेपर 2024 को लेकर। मैथ के लिए प्रैक्टिस सेट आपके 11 होने वाले हैं, ठीक है? तो अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जो भी मैथ का क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किए जा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए फिर मैं ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और वीडियो पूरे देखने के बाद आप लोग कमेंट, लाइक और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो मैथ में मैं 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता हूँ जो मैथ के पेपर के एक्सपेक्टेड पेपर है, ठीक है? जो 2019 में पेपर हुआ था उसका एक्सपेक्टेड पेपर है, ठीक है? तो आपको ओरिजिनल पेपर जैसा लगने वाला है क्वेश्चन। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ए रेशियो बी बराबर का 9 गुना बी रेशियो ए, तो ए बटा बी क्या है? ठीक है, ज्ञात करनी है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं रेशियो का क्वेश्चन। जैसे रेशियो हटाते हैं तो बटा में बी आ जाता है, बराबर का 9 गुना का बी बाई ए हो गया, ठीक है? अब देखिए इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप ए को इधर भेजोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर बन जाएंगे और बी इधर आएगा तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपका 9/1 आ गया, ठीक है? तो जब स्क्वायर को आप इधर भेजोगे तो यहाँ पे ए बटा बी जो आपका आएगा, ठीक है? तो यहाँ रूट अंडर का 9 और यहाँ रूट अंडर 1। तो ए बाई बी बराबर क्या आ जाएगा आपका? रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होते हैं और रूट 1 का कितना होता है? तो 1 होते हैं, सिंपल सी बात है। तो आपके 3/1 आया, इसका मतलब कि 3 आया आंसर, ठीक है? ऑप्शन बी करेक्ट है। तो रेशियो से जिस भी टाइप की क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी टाइप मैं बता चुका हूँ, और भी कोई टाइप बचा हुआ होगा तो मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है? जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सभी प्रैक्टिस सेट में है, ठीक है? इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट जितना भी कराया हूँ आप देख लीजिएगा। अगर आप लोग को क्लास का पीडीएफ चाहिए, जो पढ़ाएं उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? आपको पीडीएफ वहाँ से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपका 2 नंबर है। पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है और 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकंड में और 430 मीटर के एक और स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है। मीटर पर सेकंड में रेलगाड़ी की गति क्या है? ठीक है, क्वेश्चन अपना आप में बेहतरीन है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि रेलगाड़ी की जो गति है वह समान चल रहा है, ठीक है? मतलब स्पीड बराबर है दोनों में, ठीक है? तो डिस्टेंस अपन क्या होता है? टाइम होता है। अब देखिए आप, स्पीड दोनों का जब बराबर है, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। चलिए इसको सॉल्व कराते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे हमें रेलगाड़ी का डिस्टेंस पता नहीं है, ठीक है? क्लियर है? तो 350 मीटर प्लस का यहाँ पे आपका x, ठीक है, और बटा आपका 15 सेकंड में पार करता है, बराबर का एक और लेंथ 430 मीटर के प्लेटफॉर्म प्लस का वही ट्रेन, और टाइम कितना लेता है? 23 सेकंड। अब देखिए यहाँ पे मैं बता दूं तो यहाँ पे डिस्टेंस दो काउंट होगा, एक तो जो स्टेशन का डिस्टेंस है प्लस का आपका रेलगाड़ी का डिस्टेंस, तो दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है? अगर इस जगह पे खंभा रहता, कोई व्यक्ति रहता तो उसका डिस्टेंस होता नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे मैं ट्रेन का लेंथ लिखता, ठीक है? चलिए इसको आपको सॉल्व करनी है। तो देखिए 23 को आप इधर भेज दो, 15 को उधर भेज दो, ठीक है? क्योंकि अभी हमको ट्रेन की लंबाई पता करना होगा, और ट्रेन की लंबाई हमें पता होगे तभी मैं यहाँ पे स्पीड को पता कर सकता हूँ, ठीक है? तो ट्रेन का लेंथ को हम क्या मान चुका हूँ? ट्रेन का लेंथ को हम लोग x माने हैं। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 23 ब्रैकेट का 350 प्लस का यहाँ पे x बराबर का 15 ब्रैकेट 430 प्लस का x। क्लियर है? अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा? 8050 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 23x बराबर का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 15 में मल्टीप्लाई 430 का आपके 6450 आ जाएगा, ठीक है? चलिए
प्लस का इसके में मल्टीप्लाई होगा एक्स में, तो यहाँ पे हो जाएगा 15x। अब आपको आसानी से सॉल्व कर लेना है। इस x माइनस का 15x करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 8x बराबर का 8050 और 6450 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, कितना आ जाएगा 1600। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया आपका 200। इसका मतलब कि ट्रेन का लेंथ कितना हो गया, 200 मीटर हो गया। ठीक है, अब मीटर में कैसे आया, तो देखिए सवाल भी मीटर में है। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे मीटर में है तो आंसर मीटर में आया। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि ट्रेन का लेंथ तो 200 मीटर है, लेकिन हमें स्पीड चाहिए, तो कोई भी एक टर्म को आप उठा लो। ठीक है, जैसे में आप इसको उठा के बना लीजिए या फिर इसको उठा के बना लीजिए, दोनों में आंसर सेम आएंगे। चलिए इसको अगला पेज में क्लियर करता हूँ। तो हम लोग का ट्रेन का लेंथ कितना आया, 200 मीटर। ठीक है, अब देखिए 200 मीटर आ गया, एक मैं उठा लेता हूँ 350 मीटर प्लस का यहाँ पे ट्रेन लेंथ बट्टा का यहाँ पे क्या है, टाइम है, बराबर करेंगे तो यहाँ पे स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 350 और आपको 200 इस ट्रेन का लेंथ को ऐड करना है तो 550 आ जाएगा। ठीक है, बट्टा में क्या आ गया 15। अब देखिए 5 से काटिएगा 110 और यहाँ 3 आ जाएगा। क्लियर है, अब चलिए इसको भाग कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 36.6 आएगा, जो ऑप्शन आपके एक करेक्ट है। और ये मीटर पर सेकंड में आएगा क्योंकि सभी मीटर में है और फिर आपका ये सेकंड में है, तो ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आया। ठीक है, उम्मीद होगा कि क्वेश्चन समझ में आप लोग को आए होंगे। सभी क्वेश्चन बेहतरीन हैं आपके एग्जाम को लेकर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका 3 नंबर है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, 80.052% ऑफ 1350.02 प्लस का 37.997% ऑफ 450.03 माइनस का 280.987 का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन अपना आप में बेहतरीन है। आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने लगो तो ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग सकते हैं। ठीक है, और आंसर भी करेक्ट नहीं आ पाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पे ट्रिक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। 80.052 है, इसका मतलब कि पॉइंट के बाद इस नंबर का वैल्यू है नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कितना है 80 बट्टा परसेंटेज हटाएंगे बट्टा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और इसका भी मतलब कुछ रह नहीं गया है, पॉइंट के बाद 02 का कोई मतलब नहीं रह गया, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1350। ठीक है, प्लस में यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे आपका इसको करता हूँ क्लियर। देखिए यहाँ पे आपका 37.99% है ना। अब देखिए, अब पॉइंट में जब 5 से ऊपर जाता है, जैसे 6 7 8 9 रहता है, तो ये क्या करता है कि एक जो है इसको दे देता है, तो हम यहाँ पे लगभग में 38 लिख सकते हैं। ठीक है, और बटा में 100 हो जाएगा परसेंटेज का मल्टीप्लाई। अब देखिए पॉइंट के बाद 03 है, कोई मतलब है नहीं है, इसका मतलब ये कितना है 450 लिख सकते हैं माइनस का। अब देखिए यहाँ पे 280.8987 है, इसका मतलब कि जब भी पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा नंबर रहता है, जैसे 6 7 8 9, तो उसको हम लगभग में 1 मान लेते हैं। तो जब यहाँ पे 1 हम इसको मानेंगे तो 1 इसको देंगे तो 200 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 0 से 0 ये गया, 0 से 0 ये गया, 135 में 8 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 1080। चलिए ये हो गया आपका 1080 प्लस का। अब देखिए ये आपका 100 यहाँ पे ना, तो यहाँ से ये 0 ले लो। ठीक है, अब देखिए 45 में 38 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 1710 आ गया। ठीक है, और बटा में क्या है 10 है, माइनस के यहाँ पे हो गया 281, 0 से 0 हटा दो तो यहाँ पे 1080 प्लस का 171 माइनस का 281। ठीक है, अब देखो इसको आप ऐड करिए, इसको और इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1080 प्लस का 171, इसका मतलब 1 8 और 7 कितना होता है 15। ठीक है, और यहाँ मतलब 1251। अब देखिए 1251 में 281 घटाइए तो यहाँ आप घटाएगा तो 0 हो गया, एक हासिल इसको देगा 15 7 आ जाएगा, और यहाँ मतलब 970 आएगा। जो ऑप्शन आपके दिखेगा तो डी क्या है करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 9 और 10 छात्रों वाले दो बैचे के औसत अंक क्रमशः 78 और 65 है, तो सभी
छात्रों के औसत अंक है, ये चीज़ पूछा हुआ है। देखिए औसत बराबर फ़ॉर्मूला होता है ऊपर योग बट्टा क्या होता है, अंकों की संख्या होता है, ये तो आप लोग जान रहे हैं। अगर हमको योग निकालना है तो हमें यहाँ पे औसत में संख्या का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए कैसे निकालिएगा, अगर मान लीजिए 9 ये क्या है संख्या का मल्टीप्लाई औसत 78 में करेंगे तो टोटल हमें यहाँ पे योग निकल के आ जाएगा। प्लस का यहाँ पे 10 छात्रों इंटू का यहाँ पे अगर 65 का मल्टीप्लाई करके और बट्टा में अगर हम 19 से भाग दे देते हैं तो हमें टोटल सभी छात्रों के औसत पता चल जाएँगे। क्योंकि औसत बराबर अंकों का योग बटा अंकों की संख्या होता है, तो ये तो हो गया अंकों का योग और बट्टा संख्या हो गया। क्लियर है? अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 702 आएगा, ठीक है? प्लस का यहाँ पे 650 आ जाएँगे, बट्टा में कितना आ गया 19। इसको जोड़िए, 2 हो गया, 5 हो गया और मतलब 1352 बट्टा में क्या आएगा 19। 1352 बट्टा में 19 जो ऑप्शन 1352 आप देखिएगा ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, तो देखिए अगर 9 छात्रों का मल्टीप्लाई उसके औसत में कर देंगे, तो हमें यहाँ पे योग पता चल जाएँगे, ठीक है? उसी टाइप से 10 छात्रों का उसी टाइप से आप 10 छात्रों का मल्टीप्लाई उसके औसत में कर देंगे, तो यहाँ पे भी आपको छात्रों का योग पता चल जाएँगे। तो इसको भाग किया तो ऑप्शन आपके बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में तथा शंकर उसी कार्य के 1/6 भाग को 4 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को पूरा करें तो 1800 रुपये के मेहनताने में से अमर की कितना राशि मिलेगा? क्वेश्चन अपना आप में बेहतरीन है। देखिए यहाँ पे क्या है ए है, मान लेते हैं ए अमन है, ठीक है? 1/4 भाग को कितना दिन में करता है? तो आप कहोगे कि 3 दिन में करता है, यहाँ पे 3 दिन है। तो यहाँ पे 1 भाग को कितना दिन में करेगा? तो 1 भाग को यहाँ पे 12 दिन लगाएगा, ठीक है? अब देखिए उसी टाइप से यहाँ पे आपके कौन है? शंकर ना? शंकर उसी टाइप से 1/6 भाग को कितना दिन में करता है? 4 दिन में। 1 भाग कितना दिन में कर देगा? तो यहाँ पे 24 दिन लगाएगा, ठीक है? अब देखिए इसका आप एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा टोटल वर्क 24 का। ये 2 हुआ, यहाँ 1 हुआ, ये क्या हुआ? एफिशिएंसी हुआ, कार्य करने की क्षमता आया 2 1 का। अब देखो, दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में 1800 रुपये लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन बताया था इस टाइप के, तो उसमें बताया था कि जो पैसा बढ़ता है वह एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कि यहाँ पे जो अमर है, वह आपका 1 दिन में 2 ईंटा जोड़ता है और शंकर 1 दिन में 1 ईंटा जोड़ता है। तो ये तो फिक्स है कि यहाँ पे शंकर से ज़्यादा पैसा तो मिलना चाहिए अमर को, 2 गुना, ठीक है? तो ये 3 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वही आपका 1800 रुपये को कर रहा है, तो 1 यूनिट कितना वो करेगा? 600 को, तो इसको मिल गया 600 रुपया शंकर को और यहाँ पे इसको मिल गया 1200, ठीक है? क्योंकि इससे ये दूना काम कर रहा है। पूछा आपसे है कि अमर की कितनी राशि मिलेगी? तो 1200 मिलेंगे जो ऑप्शन आपके डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन बेहतरीन है, समझ में आया होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके औसत से ही है। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु है, मतलब शिक्षक की आयु यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है? इसको आप लोग बनाइए। देखिए उसी टाइप से बनाना है, जो औसत का क्वेश्चन आप बनाते हो उसी टाइप का है। देखिए यहाँ पे 11 खिलाड़ियों का औसत के मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे तो टोटल खिलाड़ी का हमें वर्ष पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 220 वर्ष, ठीक है? अब ये तो है कुल आयु, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि शिक्षक के भी आयु सम्मिलित करने के बाद, तो 11 तो खिलाड़ी है, एक शिक्षक आ गया, इसका मतलब टोटल 12 कैंडिडेट हो गए, ठीक है? तो आयु जो है ना आने से 10% बढ़ जाता है, इसका मतलब कि 20% में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बढ़ रहा है? इसका मतलब कि 2 बढ़ जा रहा है, तो पहले 20 था तो अब 22 हो गया, उनके आने से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 264 आ जाएगा। चलिए क्लियर है? ये आ गया ईयर में। अब आपसे यहाँ पे पूछा है कि शिक्षक की आयु है। अब देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे
कुल आयु कितना है, टोटल 220 है। लेकिन क्या होता है कि 11 खिलाड़ियों एवं शिक्षक की कुल आयु, शिक्षक को जोड़ने के बाद 264 हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर शिक्षक का आयु निकालना है तो 264 माइनस का 220 करना होगा। कितना आ रहा है आपके 44 वर्ष टीचर का आयु है। ऑप्शन आपके ए करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्लास की पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगी। क्वेश्चन अपना आप में बेहतरीन है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना, 8 वर्ष में दुगुना। देखिए यहाँ पे टाइम आपको मिल गया है 8 ईयर, ठीक है। और प्रिंसिपल यहाँ पे मिल चुका है 1 और सिंपल इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, ये भी 1 है। क्योंकि आप किसी को 1 रुपया दिए, ठीक है, और 8 साल के बाद वह 2 गुना देता है, मतलब 2 रुपया देता है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल 1 रुपया तो आप दिए थे, एक ब्याज बना है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1। चलिए अब आपको क्या पूछा है, रेट। तो रेट वाला फॉर्मूला आप पढ़े भी होंगे कि एसआई गुना 100 बटा में आपका टाइम इंटू का क्या होता है आपके प्रिंसिपल। एसआई 1 100 बटा में टाइम आपके 8 साल गुना का प्रिंसिपल 1। देखिए इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 50, 4 फिर 2 से गया तो यहाँ आ गया 25। इसको भाग कीजिएगा 12 से 1/2%। ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा जान नहीं है, बहुत प्रकार का मैं क्वेश्चन आप लोग को बताया हूँ साधारण ब्याज का, तो आसानी से आप बना लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है। क्वेश्चन आपका 8 नंबर है कि संख्या 8 9 6 7 4 3 में अंक 6 के स्थानीय मान, ठीक है, तथा जातीय मान का अंतर कितना है। यहाँ पे मान है ना, मान, ये चीज आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे मान होगा, ठीक है। क्या है, देखिए क्वेश्चन बेहतरीन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे आपका स्थानीय मान और जातीय मान पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 6 के स्थानीय मान, 6 के स्थानीय मान क्या होगा, 6 के स्थानीय मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो तो 8 9 6 7, यहाँ पे 8 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। पूछा आपसे जा रहा है कि आपका 6 के स्थानीय मान क्या है। 6 के स्थानीय मान, 6 कहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 लिखना है गुना का कितना नंबर के बाद है, 1 2 3 नंबर के बाद है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वो जीरो का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा आपके 6000 आ जाएगा स्थानीय मान, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे 6 के जातीय मान अगर निकालना है तो जातीय मान, तो 6 का जातीय मान क्या आया, 6 का जातीय मान 6 ही हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, तो स्थानीय मान कितना है यहाँ पे, तो आप देख पाओगे तो आपका स्थानीय मान तो 6000 है, 6000 माइनस का 6 घटाएंगे तो कितना हुआ, तो यहाँ पे 5994 आया ना, जो ऑप्शन आपके सी करेक्ट है। अब चलिए इस क्वेश्चन को फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, क्या है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एक संख्या दिया हुआ है जिसमें कि 6 का स्थानीय मान और जातीय मान पूछा हुआ है। स्थानीय, तो यहाँ पे जो स्थानीय मान होता है, जो नंबर दिया हुआ है, और फिर उसके बाद देखना है कि जैसे 6 है यहाँ पे, ठीक है, तो 6 से पहले कितना नंबर है, तो 1 2 3, मतलब 3 है, 4 है, 7 है, इसका मतलब 3 नंबर के बाद 6 है, तो यहाँ पे 3 जीरो का मल्टीप्लाई करना होगा स्थानीय मान में, ठीक है। अगर जातीय मान का बात कर लो तो जातीय मान में आपका जिसका पूछा जा रहा है वही इसका जातीय मान है। जैसे कि 6 का जातीय मान है तो क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, एक दुकानदार 55 खिलौने बेचकर 11 खिलौने का लाभ अर्जित करता है, अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बेहतरीन है। देखिए कोई व्यक्ति है जो 55 खिलौने बेचकर 11 का लाभ अर्जित करता है, इसका मतलब यह है कि खरीदा कितना खिलौना होगा, तो 44 खिलौने खरीदा होगा, ठीक है। तो देखिए 11 फायदा में है और आपका 44 में खरीदा था 44 गो, और गुना 100 कर देना है, और क्या,
तो देखिए 11 से ये 4 बार में गया, 4 से ये 25 बार में गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 25% का लाभ हो गया। ठीक है, जो ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। बोला हुआ क्वेश्चन था कि 55 खिलौने बेचकर 11 का लाभ अर्जित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 55 में 11 अगर हम घटा दे तो 44 खिलौने ये खरीदा था, जिसमें कि 11 का प्रॉफिट हुआ है। तो 11 बट्टा क्या हो जाएगा 44 इंटू का 100, 25% प्रॉफिट। चलिए क्वेश्चन अगला है आपका। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है। यदि इस समय शहर के वर्तमान जनसंख्या 12,000 है तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि 10% बढ़ जाती है। इसका मतलब 10% का फ्रैक्शन 1/10 हुआ। कैसे हुआ तो देखिए 10 लिख दीजिए, 1/100 परसेंटेज हटाएंगे तो कटेगा, 1/10 आया कि नहीं, बिल्कुल। तो एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10 बढ़ जाती है। तो फर्स्ट साल 10 से 11 हो गया, फिर दूसरा साल भी आपका 10 से 11 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 100। यहाँ कितना हो गया 121। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोला क्या गया है, बोल रहा है यहाँ पे कि शहर के वर्तमान जनसंख्या कितना है 12,000 है। ठीक है, इसका मतलब कि अभी तो वर्तमान में ये है, 2 साल के बाद इतना हुआ है। इसका मतलब कि 100 यूनिट का वैल्यू हमें यहाँ पे 12,000 दे दिया है। ठीक है, तो 00 से 00 हटाओगे 1 यूनिट 120। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, तो इसमें हमें 120 का मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर करेक्ट है वह आपका 14,520 ऑप्शन ए करेक्ट है। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आपके उत्पाद सिपाही में या फिर झारखंड पुलिस में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ का, जो मैं पर डे प्रैक्टिस कराता हूं आपके सुबह में 10 बजे। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है आप सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से कीजिए, और जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आप सभी क्वेश्चन को नोट भी कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट में।